आप लोग जैसे ध्यान से सुन रहे हमारी माताएं बहनी, अब राजा परीक्षित भी सुन रहे गुरु के मुख से। उन्होंने कहा 16,108 भगवान ने शादी की। बोले हाँ। तो बोले 2-4 हम भी कर लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। बोले अच्छा देखिए ये भगवान है। बोले हम नहीं कर सकते। बोले क्यों। बोले महाराज आज ये घरवाली की कामना पूरी करनी बहुत मुश्किल है। कहीं का बसों 16,108 हम तो सपने में भी नहीं सोच सकता। कि पहले का लोग साधारण था ना, तो देखा तो आज का लोग जो मॉडल छे, जनी साड़ी बोली तनी, जनी चूड़ी बोली तनी, मैचिंग में बिंदी बोली, भारी मुश्किल है। और पहले का लोग साधारण था, जी पहले चले तो लोगों 3-3 भी करे, लोगों 4-4 भी करे। परंतु आजकल के जीवन में ऐसा। आज राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो राजा परीक्षित का प्रश्न का उत्तर दे रहे कि राजा परीक्षित ये भगवान की शादी नहीं है। ये क्या है सुनिए। 16,108 क्या है, 3 कांड है। एक ज्ञान कांड, एक कर्म कांड और एक उपासना कांड। तो उप समीपे असनम इति उपासनम, ये 16,000 जो है अपनी संस्कृति को याद करना, तालियों का साथ देते बहुत सुंदर।
संस्कृति के अनुकूल हमने इसका गान किया। आइए अब 16,108 जो भगवान की जो है वाणी ग्रहण संस्कार हुआ उसके उपलक्ष्य में एक गढ़वाली कीर्तन दे रहे हैं। इसलिए आइए सज्जनों, जब जब हम लोग जो है संसार की शादियों में जाते हैं तो बैंड बाजे बजते हैं कि नहीं, और नाचते हैं कि नहीं? कौन कौन नाचता? हाथ खड़ी कीजिए कर दो। बैंड बाजे में जब डीजे लगता है सब नाचते हैं। तो आइए हमारे कन्हैया की शादी का एक कीर्तन है, तो देखिए भगवान के आगे एक बार, भगवान के मंडप में एक बार, भगवान के संकीर्तन में एक बार, और बैंड बाजे में बार बार। भगवान कहते हैं जो हमारे आगे नाच लेता है उसको 84 लाख में नहीं नचाता, और जो बैंड बाजे में नाचते हैं, डीजे में नाचते हैं, उनको 84 लाख में नचाता है। इसलिए आइए कौन कौन नाचना चाहेगा? तो उसमें एक गढ़वाली कीर्तन है, सभी लोगों को हम भी आया छा कन्हैया पौड़े मां कन्हैया पौड़े, हम भी आया छा कन्हैया पौड़े मां कन्हैया पौड़े, हम भी आया छा कन्हैया पौड़े मां कन्हैया पौड़े, हम भी आया जय हो दान पुण्य की चीजों को मांगता है, ये युद्ध क्यों मांग रहा है? बोले आप कौन हो? बोले देखो जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं ये अर्जुन है, जो बाईं तरफ खड़े हैं ये भीम है, इनके भाई हैं। और बोले आप कौन है? बोले मुझे भी परिचय देना पड़ेगा। बोले मैं इनके मामा का बेटा हूँ कृष्ण, और आपका पुराना शत्रु। बोले अच्छा। बोले मैंने तो मथुरा के चारों तरफ आग लगा दी और तू अभी बचा है, और भेष बना करके ब्राह्मण भेष में मुझे मेरे से युद्ध मांग रहा है। तो बता तू मेरा शत्रु खड़ा है तो तेरे पास कौन है मेरे साथ में युद्ध करने वाला? तो भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन जाओ। अब जैसे अर्जुन को भेजा तो अर्जुन को देख करके जरासंध हंसने लगा। महाराज देखो कम से कम आदमी को देख करके तो भेजो, आपको पता नहीं है नादि सदो नवेशम, कम से कम शास्त्र में लिखा है अयम तो वैसा तुल्यो नादि सदो नवेशम। मेरे समान योद्धा भेजिए, इस दुबले बदले की जरूरत नहीं मुझे, इसकी बस की बात में भगवान का सहारा लेना चाहिए। उसने भगवान की तरफ देखा, ठाकुर कुछ कृपा कर लो, मैं नीचे गिरने वाला हूँ, मेरी जो है 9,000 हाथियों का बल छीन हो गया, अब मेरी बस की बात नहीं। तो भगवान ने एक तिनका लिया, देखो गर्भ का खर्व कर दिया 2 मिनट में। भगवान ने तिनका लिया, बता दिया ऐसे कैसे, इसकी एक टांग नीचे रख और उस टांग के ऊपर अपना नाम रख और ऐसे चीर दे, क्योंकि इसका नाम जरासंध। जरासंध का मतलब जराया संदिता, यश जरासंध, जिसको जरा नाम की राक्षसी ने जंगल में 2 टुकड़ों से जिसको जोड़ा उसका नाम जरासंध। ऐसे मरेगा, तब मृत्यु हुई महाराज। तो आज भीम का अभिमान दूर किया और जरासंध का वध करवा दिया। यहाँ पर बड़े बड़े दुष्ट थे महाराज, और कौन कौन थे देखिए। जरासंध का वध हुआ, यहाँ पर द्विविध नाम का बानर था, उसका वध किया। राजा निर्ग का वध किया, गिरगिट योनि से उसका उद्धार किया, जो है असली नकली सब काट करके उसके मृत को घाट उतार दिया, ऐसा पौंड्रक। दूसरी दंत वक्र, उसको मार दिया। सतधन्वा को मार दिया, कृत ब्रह्मा को मार दिया। सारे दुष्टों को एक एक तरफ से तलवार से भगवान काटते रहे महाराज, पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। तो सज्जनों आज इन दुष्टों का बोलबाला पृथ्वी से मिटा करके भगवान जो है आज
बोले शिशुपाल के हृदय से जिस आख्यान को आप पहले सुन चुके हैं, राजस्व यज्ञ में आकर के शिशुपाल के अंतःकरण से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और 7 बार आकाश मंडल में घूम करके भगवान के अंतःकरण में समा गई। क्योंकि इसने 3 जन्मों तक भगवान का स्मरण किया, 3 जन्मों तक भगवान से शत्रुता की। पहला जन्म था हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवक्र। 3 जन्म तक भगवान का स्मरण किया। आइए अब आज की 2 कथा रह गई और चीजें बतानी बहुत परम आवश्यक है। क्योंकि हर व्यक्ति में मंदिर में जाता है तो राजा, रंग, पंडित, ज्ञानी, छोटा, अज्ञानी, जानकार सभी जाते हैं। तो देखिए हमें किस प्रकार से जो चीज करनी योग्य है वो करनी है। तो कैसे करते हैं? तो ये पूजन के बारे में देखो। पहला नाम है पूजन। तो पूजन का मतलब क्या होता है? आप अपने घर में पूजन करते। पूजन का मतलब है, पहला अक्षर है पू। पू का मतलब पूर्व, जौ का मतलब जन्म, नौ का मतलब नहीं। ऐसा पूजन करो भगवान का जिससे पूर्व जन्म ना हो। पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम इति अपुनर्भव दर्शन। ऐसा पूजन करना है। एक भाद्रपद महीने और एक श्रावण के महीने में गंगा में स्नान न करें। शास्त्र में लिखा सर्वा नद्यो रजस्वला, सभी नदी जो है रजस्वला युक्त होती है। और जब आप पूजन करने बैठे तो बिना तिलक किए हुए पंडित कम से कम जो है, पहले तो हमारे शास्त्र धर्म शास्त्र में जब शादी हो जाती है तो सूट पहनने का कोई विधान नहीं। शादी होने के बाद है साड़ी की। पूजा करने बैठो साड़ी में बैठो। चलो आप सूट पहनते पहन लीजिए, आपकी व्यवस्था है। मगर यदि आपके घर में बच्चों का जन्मदिन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, कोई भी सत्कर्म हो रहा है, तो सबसे भाग्य है हम लोगों को। सिंदूर सबसे जो है पहला श्रृंगार है सिंदूर। जब जो है फेरे होते हैं तो कौन क्या चीज भरी जाती है बताओ? अब बताओ। तो बोले सिंदूर के बिना नारी यदि पूजा में बैठती है, तिलक के बिना कोई पंडित पूजा करता है, उसको किसी संज्ञा दी जाती है। साक्षात चांडाल उच्यते, वो चांडाल है महाराज। तो इससे आपको जो है निवेदन है आपसे कि जरूर अपने बच्चों के जन्मदिन में ये जरूर श्रृंगार करके बैठे। और बोले स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देवतार्चन। देवताओं का पूजन में बिना चोटी बांधे पूजा नहीं करनी। बोले महाराज चोटी बांधनी है। देखो जैसे ब्राह्मणों की चोटी बंधी होती आपकी, तो ऐसे जो है बिना चोटी खोल करके कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए चोटी जरूर बांध। अब कुछ लोग शिवजा मंदिर में जाना सोना में और तब उबरी नहीं और तब और तब आजकल तो धोपेली दिखे नहीं। धोपेली बहुत कम लोग जो धोपेली दिखे नहीं सर। तो आजकल के कम मुद्द करूं बार या चिमटी लगाना और बस और आदत हुए ना नहीं और आदत लुटे भगवान शंकर। तो देखिए पहले आप शुद्ध बनिए। बाल खोल करके यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। 3 देवी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। किस देवी के बाल खुले होते हैं समझ लिये आपने? किस लक्ष्मी के भी हमने देखे थे, सरस्वती की हमने देखे थे, एक ही देवी है। और ऐसी काली बन करके जा रही, तो बताइए क्या फर्क मिलेगा? इसलिए केस बांध करके जा। देखिए दूसरी बात, 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्ति, 2 शंख, 2 सूर्य यंत्र, 3 दुर्गा जी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम घर में नहीं होनी चाहिए। अशांति प्रदायक होती है, अशांति देंगे महाराज। दूसरी बात स्नान। जब आप अपने घर में घंटी बजाते हैं तो किस हाथ से बजाते हैं? बोले दाहिने हाथ से। गलत है महाराज। देखिए जो लोग बजाते हैं सुन लीजिए, दाहिने हाथ से घंटा नाद नहीं करना। दाहिने हाथ से घंटा अशुद्ध होता है, बाएं हाथ से। हमारे कर्मकांड ने लिखा वाम हस्ते न घंटा वादित्वा तथा वाम पार्श्वे कुशे स्वस्तापयेत्। अपने जो है जब आप धारी देवी, राजराजेश्वरी किसी भी सिद्धपीठ में अपने मंदिर में पूजा स्थान पर बजाते हैं तो बाएं हाथ से बजाना है और बाएं हाथ से में बाईं तरफ रखना है पूजा स्थान पर घंटी। और कैसे रखनी है? देखो लगने के लिए बहुत छोटी चीजें ये, एक घंटी, एक शंख, एक दीपक और एक जल का लोटा। ये दिखते तो छोटे हैं मगर इनका जो भार है, इनके अंदर जो शक्ति होती है वो पृथ्वी ग्रहण नहीं कर सकती महाराज। पृथ्वी जो परेशानी में आ जाती है। इसलिए घंटे जब आप रखते हैं पूजा स्थान पर, उसके नीचे चावल, जौ,
फूल कुछ डाल करके, यानी कि स्थान खाली नहीं होना चाहिए, रिक्त स्थान पर घंटी ना रखें, पहले फूल डाल करके उसके ऊपर रखें ताकि पृथ्वी परेशानी में ना जाए। शंख को आप पूजा स्थान पर रखते हैं तो जल भर करके रखो, क्योंकि समुद्री नाद होता है। और कैसा रखना, कुछ लोग क्या रख देना, उल्टा नहीं, उसका जो खुला भाग है ऐसे ऊपर को भगवान की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह करके और जल से भर करके रखें, क्योंकि सभी तीर्थ संघ में विराजमान है। संघ साक्षात बद्रीनाथ है, ठीक है, ये बताया। और शंख के नीचे क्या होना चाहिए, बोले जौ तिल फूल इत्यादि उसके ऊपर रखना। दीपक जलाते हो तो दीपक भी रिक्त स्थान पर नहीं रखना, दीपक की शक्ति पृथ्वी माता ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए दीपक के नीचे भी चावल डाले, कुछ ऐसी जो है पात्र रखिए जिसमें जो है आप दीपक रख सके। और जब जल का पात्र रखते हैं तो जब देखो वरुण भगवान कलश रखते हैं तो कलश के नीचे भी जौ डालते हैं, पहले महाराज फूल रखते हैं, तब जाकर के अपना कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिनका भार पृथ्वी ग्रहण नहीं कर सकती, ये विशेष बात। दूसरी बात, कब कब घंटा नाद करना है। घंटा नाद हर समय नहीं, जब भगवान का स्नान हो रहा है, धूप दिखा रहे हो, दीपक दिखा रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, भगवान को कपड़े पहना रहे हो और भगवान के जो है आरती कर रहे हो, तो घंटा नाद करना। बाकी किसी अन्य समय में ऐसा नहीं कि संग फूक रहे हैं बेमतलब का घंटा बजा रहे हैं, नहीं महाराज, ये विधान में नहीं। दूसरी बात, अक्षत विष्णु जी को, तुलसी गणेश जी को और धूप जो है दुर्गा जी को अर्पण नहीं करना, और बेलपत्री भगवान सूर्य को जो है अर्पण नहीं करना। दूसरी बात देखिए, पत्रम व यदि वा पुष्पम, ये पुष्प है, कहते हैं कि भगवान को कैसे आप चढ़ाते हैं, केवल बेलपत्री जो है उल्टा चढ़ाना है, और बाकी जो है भगवान को कोई भी फल हो फूल हो वैसे चढ़ाना है जैसे लगता है वो पेड़ पर। तो इस फूल को आप कैसे चढ़ाएंगे, कुछ लोग ऐसे चढ़ाते हैं महाराज, तो कैसा चढ़ाना है कि जैसे ये पेड़ पर लगा हुआ है ऐसे भगवान को अर्पण करना है। यथोत्पन्नम तथा देयम, फल हो कोई भी चीज हो, आप विचार कीजिए, अनार है, अब कुछ लोग अनार को कैसे चढ़ाते हैं, जो ऊपर से फूल होता है उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं, ये उल्टा हो गया, उल्टा चढ़ गया फल भगवान को। तो कैसा चढ़ाना है, उसकी वो जो फूल होता है ऊपर से काटिए और ऐसा चढ़ाइए, क्योंकि जैसे वो पेड़ पर लगता है वैसे भगवान को अर्पण करना, समझ गए आप। दूसरी बात, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं करते, बोले क्यों, बोले हम गृहस्थी में रहते हैं इसलिए ग्रहण नहीं करते। देखो शिवपुराण में लिखा है, शंकर भगवान का कोई प्रसाद त्याग करता है उसको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। शंकर भगवान की क्या चीज आप ग्रहण नहीं कर सकते, प्रसाद ले सकते हैं, मगर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी हुई दक्षिणा, चढ़ा हुआ अन्न, कोई भी चीज हो, वो सबसे पहले अधिकार है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले संत का अधिकार है, और दूसरी बात है महात्मा का अधिकार है, और तीसरा यदि किसी मंदिर में बोले कोई ब्राह्मण ना हो, कोई संत ना हो, तो उसको यदि कोई ब्राह्मण ले रहा है तो ब्राह्मण उसको तब ले जब शालिग्राम का स्पर्श करे। शालिग्राम के स्पर्श करने से उस दक्षिणा का, उस अन्न का, उस वस्त्र का दोष खत्म हो जाता है, तब ब्राह्मण उसको ले सके, ठीक है। अच्छा, और जब आप घर में दीपक जलाते हैं तो बोले किस कामना से जलाते हैं, तो देखिए, और किस तरफ मुंह करते हैं। यदि घर में आप पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं, कोई जलाते घी का, कोई जलाते तेल का, तो तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ जलना चाहिए, अपने हाथ की बाईं तरफ। लिखा तैल दीपस्तु वामतः, तेल का दीपक बाईं और घी का दीपक दाईं। फिर मुंह किस किस दिशा में होना चाहिए, केवल दक्षिण और पश्चिम छोड़ करके दो दिशाओं में आप जो है बोले दीपक का मुंह कर सकते हैं। कौन सी दिशा, पूर्व और उत्तर। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में आयु की वृद्धि हो, हमारे पति की, हमारे बच्चों की आयु की वृद्धि हो, तो उसके लिए आपको दीपक का मुंह करना है पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा से जो है भगवान आयु की वृद्धि का वरदान देते हैं। और यदि आपको ये चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी का आवागमन हो, तो दीपक का मुंह किस तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ। यदि उत्तर की तरफ दीपक का मुंह हो तो लक्ष्मी आएगी, और पूर्व दिशा में मुंह हो तो आयु की वृद्धि होगी, समझ गए। और बिना कुशा बोले, कहते कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, धेनु और ब्राह्मण,
ये बोले महाराज कहाँ कहाँ अपवित्र होते हैं? ये लिखा है कि कुशा जो है आप अपने घर में रख सकते हैं। कुशा जो है पितृ कार्य में, देव कार्य में, शुद्ध और अशुद्ध कार्य में कुशा बहुत जो है काम की चीज है। कुशा में 3 देवताओं का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जब सूर्य ग्रहण लगा हो, चंद्र ग्रहण लगा हो, तो बहुत सारे लोग जब भगवान के ऊपर सूतक होता है तो बोले भोजन ग्रहण नहीं करते और ना ही भोजन पकाते। और कोई कुछ जगह ऐसे होती है जहाँ जो है 3 दिन में पानी आता है, और यदि हमने पानी भर दिया तो वो पानी भी जो है दोषकारी, उसमें भी दोष आ गया, क्योंकि हमने चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में पानी भर दिया। तो क्या करना है हमारा, क्योंकि अव्यवस्था है पानी की। तो यदि आपके घर में मंदिर स्थान पर कुशा रखी हो तो उस पानी में आप कुशा डालिए, उस भोजन में आप कुशा डालिए, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। और कुशा इतनी पवित्र चीज है कि कंबल का आसन, बोले महाराज वो बागंबर आसन, आपस में तो बहुत बड़ी महत्व है इन आसनों की, परंतु सबसे पवित्र आसन होता है कुशासन। कुशा के ऊपर जो है पूजा करने से सर्व सिद्धि प्रदायक जो है, सर्व सिद्धि देने वाला होता है कुशासन। तो कुशा कहाँ अपवित्र होती है? जब पिंड के ऊपर चढ़ती है। पितृ कार्य में पिंड के ऊपर चढ़ने वाली कुशा जो है ग्रहण नहीं करनी है। और एक दूसरी बात जो है अग्नि, अग्नि कहाँ अपवित्र होती है? जब चिता पर लगती है। और मंत्र कहाँ? मंत्र, तुलसी और गाय नीच के घर से अग्राह्य होते हैं, नीच के घर में अपवित्र होते हैं। और ब्राह्मण का अपवित्र होता है 11वें दिन का प्रेत का भोजन, जहाँ पातक दोष हो वहाँ 11वें दिन तक ब्राह्मण भोजन करता है तो अपवित्र होता है महाराज। इसलिए 11वें दिन तक बोले महाराज पातक जहाँ हो वहाँ का भोजन नहीं करना है। बाकी आप गाय हो, ब्राह्मण हो, ये बार बार जो है काम में आ सकते हैं। बोले कब? बोले देखिए जब जब जो है हमारे घर में पूजा होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो ब्राह्मण तो जो है पितृ कार्य में भी चले गए और इधर पूजा कर रहे हैं। तो महाराज ये गलत है, ब्राह्मण कहीं अपवित्र नहीं होता और गौ माता अपवित्र नहीं होती, क्योंकि गौ माता उसी समय कन्यादान में जाएगी और उसी समय वैतरणी जो है धेनु बन करके उसका पूजन किया जाएगा। तो गौ माता और ब्राह्मण ऐसे होते हैं, वो पितृ कार्य करने भी जा सकते हैं और देव कार्य करने जा सकते हैं, मगर जहाँ जहाँ अपवित्र माने जाते हैं वो हमने आपको बता दिया। दूसरी बात, जब आप शक्ति के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं दुर्गा जी की एक परिक्रमा करनी है। दुर्गा जी की एक परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, नारायण जी की 4 परिक्रमा और शंकर भगवान की आधा परिक्रमा करनी है महाराज। ठीक है, शक्ति के मंदिर की एक परिक्रमा, सूर्य की 7, गणेश जी की 3 और नारायण की 4, शंकर भगवान की आधा। जहां पर जलहरी दिख रही है उससे वापस होना पड़ता है। और शिव पुराण में लिखा है कि तिरने कास्ते, यदि वो जलहरी किसी पत्थर से किसी भी प्रकार से ढकी हो तो आप उसको लांग सकते हैं। सोम सूत्रम तो लग गए तो उसका पाप नहीं लगता है। फिर कितनी परिक्रमा लेनी चाहिए? आप 5 लीजिए, 10 लीजिए, 11 लीजिए, 51 लीजिए। यदि वो ढकी हो जलहरी तो आप लांग सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आप जितनी मर्जी उतनी परिक्रमा ले लो, मगर यदि जलहरी दिख रही हो तो वहां से आपको जो है वापस होना है। वैसे आधा परिक्रमा बताइए। दूसरी बात, आपके घर में बोले घर में पूजा होती है तो जो लोग तुलसी तोड़ते हैं, तुलसी तो एक पूर्णिमासी के दिन, अमावास के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार के दिन, संक्रांति के दिन, सूतक और पातक में जो है तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। मध्याह्न काल में, प्रातः काल, सायंकाल, शुक्रवार, मंगलवार, इन दिनों यदि कोई तुलसी तोड़ता है तो उसके ऊपर कितना पाप लगता है? मानो उसने तलवार से विष्णु भगवान की गर्दन काट दी, इतना पाप लगता है। तो ये थोड़ा समाज के अंदर बताने योग्य बात है। इसलिए कभी भी आपको तुलसी तोड़नी है तो तुलसी जो है समय पर, उचित समय पर तोड़ो। और उसका पत्ता जो है रोज तोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप 10 दिन तक पूजा कर सकते हैं। तुलसी के एक पत्ता जो है 10 दिन तक जो है भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। 10 दिन तक निर्माल्य नहीं होता। और बोले बेलपत्री जो है 1 दिन समय पर तोड़ो, उचित समय पर। और बेलपत्री का एक ही पत्ता जो है 11 दिन तक भगवान शंकर को चढ़ाओ। 12वें दिन नहीं चढ़ेगा। 11 दिन तक बेलपत्री जो है निर्माल्य नहीं होता। और पंकज यानी कि कमल पुष्प जो है 5 दिन 5 रात्रि तक जो है निर्माल्य नहीं होता। ठीक है, और तुलसी 10 दिन तक। जब आप जो है बेलपत्री तोड़ दें तो एक तो भैया महाशिवरात्रि के दिन, एक मास शिवरात्रि के दिन और एक सोमवार के दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, उसके ऊपर पाप लगता है। और कब तोड़ दें पता होगा आपको, कब तोड़ दें। इसलिए हम जो है पुण्य की जगह पाप कर्म कर बैठते हैं।
यदि इन दिनों नहीं तोड़नी, सोमवार के दिन यदि मंदिर में जा रहे हो तो रविवार के दिन जो है तोड़नी है और सोमवार को चढ़ानी है। मगर बेल वृक्ष जो है भगवान का, शंकर का साक्षात स्वरूप है, तो बेलपत्री को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना। और यदि देखो पंडित जी कहते हैं कि दूब लाओ, पंडित जी कहते हैं पुष्प लाओ, पंडित जी कहते हैं आम पीपल के पत्ते लाओ, मगर किसी पंडित जी ने आज तक ये नहीं बताया कि कुछ काम कर लेना, यजमान के ऊपर में पाप लगाते जरूर है मगर बताते ना, क्या बताना है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जब आप इन चीजों को लेने जाइए और आज तक बोले किसी पंडित जी ने नहीं बताया तो क्या करना है, जब इन चीजों को लेने हम जाते हैं तो 3 देवताओं का नाम लेना है, पेड़ के नीचे 3 देवताओं का नाम अवश्य लेना है, नहीं तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। क्योंकि हम किसी औषधि का यदि जो है ग्रहण कर रहे हैं, किसी औषधि को जो है नुकसान कर रहे हैं, महाराज केले के पत्ते, दूब ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, आम पीपल के पत्ते ले रहे हैं, किसकी आज्ञा लिया आपने, कैसे उस औषधि का छेदन कर दिया, बताइए, तो हम पाप के भागी। क्योंकि लिखा भूमि वित्वा औषधि छित्वा, औषधि को तोड़ने से भी पाप लगता। तो 3 देवता पहला लेना है, बोलो आकाशाय नमः। आकाश से क्या हो रही है, हाँ क्या हो रही है, बारिश। तो पेड़ों को क्या मिल रहा है, जल, तो बोलो आकाशाय नमः। फिर बोलना क्या बरस रहा है, जल, जल कौन है, वरुणाय नमः। 2 और जिस पृथ्वी पर वो पौधा तैयार हुआ है तो उसका नाम लेना, पृथ्वी नमः। कितने हो गए, 3 देवताओं का नाम लेना, आकाशाय नमः, वरुणाय नमः, पृथ्वी नमः। इन 3 देवताओं का जो है पेड़ के नीचे नाम लेकर के फिर आप आम के पत्ते लो, धूप लो, फूल लो, आपने पापों का प्रयासित कर लिया, आप पाप के भागी नहीं हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए कहो कि भैया कल जो है आम के पत्ते चाहिए, अब पूछो कि पंडित जी कितने चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर भागवत हो रही तो हमें थोड़ा ज्यादा जरूरत थी तो हमने लगा दिया, चलो यदि कोई ज्यादा भी तोड़ करके ला गया तो हमने कहीं ना कहीं उसको यूज कर दिया। अब घर में जन्मदिन हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है इतनी तोड़ करके, एक मेरा बापू अशोक वाटिका, तो देखो ये भी पाप है। भैया हमने जो है उस पेड़ की शाखा को नुकसान पहुंचाया, उस शाखा को जो इतनी बड़े होने में कितना समय लगा होगा और आपने तोड़ दिया। इसलिए हमें क्या लेना है, जरूरत किस चीज की है, जरूरत है पत्ते की, तो टहनी मत तोड़ो, शाखा मत तोड़ो, हमें पत्ते लेने हैं। इसलिए आम के पत्ते शौक से लो, तो बोले केले के पत्ते लो, पीपल के पत्ते लो, शाखा मत तोड़ो, इसमें भी दोष लगेगा। और सुनो दूसरी बात, एक आदमी के लिए जो है पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन तोड़ सकता है तुलसी। वो कौन है, सुनो, वो है केवल वो आदमी जो नित्य प्रति विष्णु भगवान का पूजन करता है और नित्य प्रति तुलसी को तोड़ता है, तो उसको जो है आदमी, वो व्यक्ति जो है तोड़ सकता है। जैसे फौजी भाई है ना, यहाँ पर फौजी भाइयों की पत्नी भी बैठी होगी, तो देखो फौज में सबसे पहला नियम नहाने का नहीं, सबसे पहले नियम 1 इंच दाढ़ी बनाने, पहला नियम यह है कि नाखून बना करके, दाढ़ी बना करके जाना, नहाने का नहीं। तो इसलिए उन लोगों को मंगलवार नहीं, शनिवार नहीं, अमावास नहीं, उनके लिए सब नियम बराबर, क्योंकि उनकी नित्य प्रतिक्रिया, उनको कार्य करना, नहीं तो सजा मिलेगी। अब हम लोग विशेष दिनों में, 1 वर्ष में 6 महीने में 1 दिन जो है नाखून बनाते हैं, बाल बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो हम लोगों को सोचना पड़ता मंगलवार तो नहीं, आज जो है शनिवार तो नहीं, क्योंकि हम विशेष दिनों में बना रहे। मगर जिसकी नित्य नैमित्तिक क्रिया हो उसके लिए शनि मंगल का कोई दोष नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब सुनिए एक और बात, कन्या स्त्री को हवन का अधिकार नहीं, कन्या और स्त्री को हवन का अधिकार नहीं है महाराज। तो एक जब हम लोग हवन करते हैं तो क्या करते हैं, स्वाहा। तो देखो एक स्त्री को स्वाहा नहीं करना और एक कन्या से, वो पंडित जी भी जो है नरक के गामी जो ऐसा कर्म करवाए, बोले अग्निकुंडम समान नारी, अग्निकुंड के समान नारी होती है, इसलिए उसको स्वाहाकार नहीं करना। क्या करना है, यदि उसके ऊपर कोई जो है सूतक लगा हो तो पंडित जी के हाथ पर स्पर्श करके जो है पंडित जी को ही अग्निकुंड में स्वाहाकार करना है, सूतिका को पवित्र करना है, ये विधान। मगर उसे स्वाहाकार नहीं कराना महाराज। क्यों,
क्योंकि वो साक्षात जो है उसके अंदर रजो चाष्ट गुणा स्मृता, स्त्री के अंदर जो है 8 गुणा शक्ति भगवान ने वैसी ही प्रदान बिठाया और अपनी पत्नियों के लिए कहा आओ प्रणाम करो, ब्राह्मण आए प्रणाम करो। अब जब पहली पत्नी रुक्मणी आई, उन्होंने सोचा 2-4 हैं, तो सुदामा जी कह रहे थे अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरी आई पुत्रवती भव, तीसरी आई बोले पति प्रिया भव, पौत्रवती भव। चलिए अब जब लाइन लग गई 16,108 की, सुदामा जी ने कहा मेरे भाई ये आस पड़ोस की स्त्रियों को क्यों बुला दिया? बोले आस पड़ोस की कोई नहीं महाराज, ये सारी अपनी है। जब लाइन लंबी देखी, उन्होंने कहा मेरी बस की बात नहीं, अब नहीं कहूंगा अखंड सौभाग्यवती भवा। इसने क्या कह रहे हैं, अब जल्दी जल्दी का काम करना था ना, तो अब कह रहे हैं भवा भवा भवा। और जब और ज्यादा लंबी लाइन लगी तब क्या कह रहे हैं, बोले भगो भगो भगो। देखिए पहले अखंड सौभाग्यवती भवा, तब भवा भवा भवा, और तब बाद में जाके देखे तब भगो भगो भगो। तो आज 16,000 बोले भैया बासु ये कब की तूने शादी दी? बोले महाराज कुछ पता नहीं, 12:30 बजे कुछ पता नहीं था और 12:37 पर जो है धर्मपत्नी घर में आ गई। ऐसी शादी है, ना तो नगाड़े बजे, ना तो मंगल गान हुआ, ना तो कोई जो है बोले बांध हुई, ना तो कोई जो है बोले शादी हुई, ना तो किसी को बुलाया। ऐसी शादी। मगर बात सुनो, यदि मैंने आपको याद नहीं किया तो आपने भी तो मेरी भाभी जी के साथ में शादी की, सुशीला जी के साथ में, तो वहां तो नगाड़े बजे होंगे, मंगल गान हुआ होगा, रिश्तेदार आए होंगे, आपने मुझे कितना याद किया? बोले हाँ मैंने भी याद नहीं किया। चलो बात बराबर, ये तो चलो आज बैठे रहेंगे तब ये सारी बातें होती रहेंगी। अब ऐसा काम करो, मेरी भाभी जी ने, मुझे पता है आप आने वाले तो थे नहीं, मगर यदि मेरी भाभी जी ने यहाँ भेजा है द्वारिका, तो मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया है दे दो। अब सुदामा जी ने सोचा जो आज द्वारिका का मालिक है, जिसके महाराज इतनी बड़ी द्वारिका है, वो ये चावल लेगा, इसलिए उन्होंने काग के नीचे छिपा रखे हैं, कुछ नहीं। बोले भाभी जी ने क्या दिया? दारिद्र दोषो गुण राशि नाशी, गरीब की पत्नी सबकी भाभी। अब वो छिपा रहे थे, बोले कुछ नहीं दिया। बोले पत्नी बार नहीं दिया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी भाभी ने आपको जो है मेरे पास खाली भेजा होगा। देखो आप जो है श्रद्धा से मेरे भाभी का जो भी मुझे दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो मुझे दे दो। ये बोले छिपाने की आदत आज तक जो है नहीं गई। एक दिन जो है गुरुकुल में रहते थे दोनों, अब रोज लकड़ी लेने जाते थे और एक दिन जो है रोज साथ में जाते थे। उस दिन गुरु माता ने ठंड थी बाहर, उन्होंने कहा जाओ दोनों लकड़ी तोड़ोगे तो दोनों चने खाना। अब चने लिए तो सुदामा के पास दे दी। अब सुदामा जी को बड़ा लोभ आया, उन्होंने कहा मैं ज्यादा खा लूंगा। बोले कृष्ण जी आज दोनों जो है लकड़ी एक साथ नहीं तोड़नी। बोले क्यों? भगवान समझ गए। बोले आपको उधर जाना है, मुझे इधर जाना है। बोले भगवान ने कहा चलो ठीक है। अब सुदामा जी ज्यादा खाने के चक्कर में जो जैसे दोनों गाल भर दिए चने से, भगवान ने कहा आज रंगे हाथ पकड़ना। अब कट कट की आवाज वहां सुनाई दे रही थी। भगवान चुपचाप आए और कहा ऐ सुदामा बहुत जाड़ा लग रहा है, तेरी दांतों की आवाज वहां सुनाई दे रही। अब बेचारे के दोनों गाल भरे थे तो क्या कर रहा? भगवान ने देख भैया, बोले जो मेरे लिए छिपाता है, जिसका जैसा भाव होता है वैसे उसको मिलता है। देखिए ऐसी का ऐसी रहेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान, क्योंकि यदि नहीं दिया है, यदि भगवान ने नहीं दिया है तो मैं कहता हूं कि कुछ भी मत चढ़ाओ, कथा में आओ और कथा में भगवान के आगे जो है निवेदन करो, प्रभु जिस दिन दोगे उस दिन दो। मैंने कहा परंतु दिया है तो सुनो। एक माता जी थी, अब ये भाव की कथा बता रहा हूं मैं आपको। एक माता जी थी और वो कथा में जाती। अब एक दिन क्या हुआ कि वो हनुमान जी के मंदिर जा रही है, हनुमान जी के मंदिर में कथा चल रही। अब बीच में एक फल वाला मिला। अब फल वाला मिला तो बोले भैया ये फल कितने के? तो उसने एक फल किनारे लगाए थे और एक फल थोड़ा ठीक ठाक थे। तो बोले इनकी कीमत जो है, ये बोले ये आम कितने के हैं? बोले ये आम जो है 40 रुपए के हैं। और ये आम कितने के? बोले इनको हम आपको 20 में छोड़ देंगे। अब आप समझ गए होंगे 20 का मतलब सड़े पके, वो 20 में है और 40 के बड़े अच्छे। अब ये भाव की कथा है।
तो उसने कहा एक बात, अभी मैं हनुमान जी के मंदिर में जा रही हूँ कथा सुनने, इसलिए 20 वाले ले ले। अब सड़े पगे कर दिए गड्ढे और चली गई हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। हनुमान जी से कहा महाराज देखो मुझे मेरे घर में जो है पोता नहीं, इसलिए मेरे जो है पोता देना, मुझे पोता देना। हनुमान जी ने कामना सुन ली कि भाई इसको पोता देना, इसलिए एक जो है 1 किलो आम चढ़ाए। अब जब हनुमान जी ने देखे तो सड़े तो एकदम जो है सड़े आम थे। भगवान जी ने पोता दे दिया और बोले जब मैं मंदिर से आऊंगी तब जो यहीं पर रहना, तो 40 वाले अपने नाती पोतों के लिए ले जाऊंगी। तो 40 वाले घर में लेके 20 वाले भगवान को चढ़ा दिए। एक दिन प्रभु की कृपा से घर में नाती हो गया। जब नाती हुआ तो एकदम वे को कपाल भी पिल और एकदम हनुमान जी का मंदिर में बोले हनुमान जी मैंने क्या मांगी छो? तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले क्या मांगी छो? बोले नाती। बोले नाती मांगी छो? ये कपाल पिल गिले हुए। बोले आम कन चढ़ाई छा? आम भी कन चढ़ाई छा सड़िया पगिया पिल। हाँ तो मैंने बोल दिया आइए भाव में। भाव की मतलब भावो ही विद्यते देव, जैसा भाव हमारा भगवान के लिए होगा वैसे परमात्मा हमें प्रदान करेंगे। इसलिए भाभी जी ने जो दिया वो दे दो। आज सुदामा जी ने भगवान के लिए छिपाया, भाव गलत था तो भगवान ने कहा ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही रहेगी महाराज। इसलिए दो एक छिपाने वाली आदत नहीं गई। जैसे उनसे लिया और आज 4 मुट्ठी जो है चावल लिए, तो 4 मुट्ठी का मतलब प्रत्येक घर के अलग अलग, तो पता लग गया कि एक ही घर के नहीं है 4 घर के। और 4 मुट्ठी का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भगवान ने पहली मुट्ठी ग्रहण की और पहली मुट्ठी ग्रहण करके जो है महाराज भगवान को अर्पण कर दिया। तो भागवत में 2 मुट्ठी लिखी। पहली मुट्ठी में इस मृतलोक का सुख दिया और अंत में सदगति दे दी, और दूसरी मुट्ठी दे रहे थे। दूसरी मुट्ठी यानी कि यहाँ आप बैठो, ये द्वारिका के मालिक आप बनो और मुझे जो है पर्णकुटी दे दो। तो एकदम रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, बोले रुको, ब्राह्मण को आपने बहुत कुछ दे दिया, यहाँ का सुख दे दिया, वहां की सदगति दे दी, तो जो लोग कलयुग में आपकी कथा सुनेंगे उनको भी तो देना है कुछ। बोले जरूर। तो आज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया कि ये दूसरी मुट्ठी उनके पास जाएगी व्यासपीठ से, जो लोग कलिकाल में अपना अमूल्य समय दे करके भगवान की कथा सुनेंगे। तो सुदामा चरित्र जो लोग श्रवण करते हैं उनकी दरिद्रता का निवारण होता है। और व्यासपीठ से जो चावल दिए जाएंगे, देखो हम फेंकते नहीं है, यहाँ से लेंगे आपको, फेंकना अच्छा नहीं। इसलिए संत का क्षण और अन्न का कण की कभी जो है बोले महाराज हाँ अपमान नहीं होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ से लेंगे सुदामा जी की दूसरी मुट्ठी जो रुक्मणी लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा था, और वो आप अपने बटवे में रखो, आप अपने मंदिर स्थान पर रखो, आप अपने सिंदूक में रखिए, तो आपके जीवन में भक्ति का धन बढ़ेगा, भक्ति का धन, और दरिद्रता का नाश होगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, और रुक्मणी मैया और भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा होगी। वो यहाँ से मिलेगा जब आप प्रसाद लेने आएंगे। तो सज्जनों आइए, तब आज रात्रि में भगवान सुदामा जी वही हैं द्वारिका में, और जब द्वारिका में तो क्या किया आप सोच रहे हैं भगवान, और कन्हैया जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं मेरे भालापन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे भालापन के यार सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए, सुदामा कैसे आए, आज है भगवान कन्हैया और आज सुदामा जी आपस में जो है बाल लीला कर रहे हैं। जब भोजन की थाली आई तो भाव सुदामा आई, जब भोजन की थाली आई कितना सवाल सुदामा भाई, जब भोजन की थाली आई और खाओ सुदामा भाई, तो भगवान क्या कर रहे हैं देखो, बड़े आदर से उनको भोजन दिया, और क्या कर रहे हैं पंथा बोल रहे भगवान सुदामा कैसे आए,
सुंदर अपने सिंहासन में बैठाया और क्या करें, तुम बैठो सुदामा भाई हम जल का लोटा लाए, तुम बैठो सुदामा भाई हम जल का लोटा लाए। अब देखिए भगवान जो है अपने सिंहासन में सुदामा जी को बिठा रहे हैं, अपने आप जो है जल का लोटा ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चरणे धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए, चरणे धो रहे भगवान सुदामा कैसे सुदामा मेरे मित्र वर्ग कैसे आए हो। अब रात्रि का समय आया तो कैसे सुंदर सैया लगाई सुदामा जी के लिए, महलों में सेज बिछाई तुम सो जाओ सुदामा भाई, महलों में सेज बिछाई तुम सो जाओ सुदामा भाई। अब देखिए महलों में सुंदर सैया लगाई, वाह सुवर्ण सैया लगा करके, और आज सुदामा जी को जब रात्रि में सुला दे तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान नहीं सोए, इतना सम्मान कर रहे हैं, चरणे दाबरे भगवान सुदामा जय हो, चरणे दाब रहे भगवान सुदामा कैसे आए मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आए। ऐसी भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की और क्या करें, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला भरो। आज आपके चरणों की कृपा से मैं धरणी धर हूँ, धरती का मालिक हूँ, आपके प्रसाद से मैं कमला का पति भी, चरण प्रसाद से मेरी जय विजय है, आपके चरण कमल प्रसाद से जो है मेरा सत्संग चल रहा है भूमंडल पृथ्वी पर, क्योंकि मुझे पता है संत ब्राह्मण ना होते तो जल मरता संसार, क्योंकि आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में झरझर गिरी अंगार, संत ब्राह्मण ना होते दुनिया में तो जल मरता संसार। आपकी कृपा से सब कुछ बैठ सुंदर आ, परंतु एक बात है, आपने चावलों की मुट्ठी तो दे दी, मगर ये नहीं पूछा कि भाभी ने कोई खबर भी दी है, भाभी ने कुछ कहा है, ये तो पूछा ही नहीं। तो अब कन्हैया पूछ रहे कि सुदामा जी अच्छा तो बताओ मेरी भाभी जी ने कुछ कहा, बोले हाँ कहा, क्या कहा, बोले जब द्वारिका नाथ कृष्ण मिलेंगे तो कहना एक मास द्विपाख में, एक मास द्विपाख में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। अब जो लोग एकादशी का व्रत लेते हैं देखो यहाँ पर भी होंगे, और आज हमें बड़ी प्रसन्नता, हमारे सास जी भी आई पीछे और वो एकादशी का व्रत करती है, और आप लोग भी लेते हो तो सुनो क्या कह रही है कि एक मास द्विपाख में, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी, सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। और क्यों है व्रत, देखिए हम सोमवार का व्रत लेते हैं, रविवार का व्रत लेते हैं, तो उसमें हम लोग शाम को खा लेते हैं, कोई सूर्यास्त से पहले खाता है, कोई सूर्यास्त के बाद परंतु खाते हैं। मगर व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी क्यों है, क्योंकि उसमें सुबह भी नहीं खाना, दिन में भी नहीं खाना, रात्रि में भी नहीं खाना, दूसरे दिन केवल द्वादशी जब तक रहेगी तब तक आपको स्नान करना है, ठाकुर जी को, शालीग्राम जी को स्नान, जो भी आपके घर में उनको स्नान कराना है, तुरंत अपने लिए भोग बनाना है, भगवान को अर्पण करना, केवल द्वादशी के अंतर्गत, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए, बस वहां पर भोग लगा करके फिर अपने आप ग्रहण करना जो खा लिया। इसलिए एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। तिथियों में अमावास, व्रतों में एकादशी, महीनों में पुरुषोत्तम मास, मल मास सर्वश्रेष्ठ, अक्षरों में ओम, गायों में हविर ध्यानी, वेदों में सामवेद और स्थानों में बद्रीनाथ, अपने आप में महान श्रेष्ठ स्थान बनाएगा। वाह वाह, इसलिए क्या संकेत कर रही है, एक मास द्विपाख में, एक महीने में दो एकादशी आती है,
मगर उनके लिए आती जिनको आपने धन ऐश्वर्य अन्न सब कुछ दिया है, उनके लिए महीने में 2 आती। मगर आपके भाभी के घर में नित्य प्रति एकादशी हो, तुम्हारे भाभी के घर में नित्य प्रति एकादशी, समझ लिया? नित्य प्रति का मतलब सुबह का भी नहीं, दिन का भी नहीं, रात्रि में हमेशा ही एकादशी चल। अब जैसे मेरे प्रभु ने ये मुट्ठी ग्रहण की, अब बोला सुदामा जी जब आप घर में जाएंगे तो भाभी जी को कहना होने दी सोए होई गयो अब न ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। भक्त वत्सल जय हो। क्या कहा? होनी थी सोए होई गयो गतम न सोचा, यानी कि अब जो बात बीत गई क्या करे बताइए। होनी थी सोई हो ही गयो अब ना ऐसी होई, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। संत आए, ब्राह्मण आए, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, सारे लोग लेकर के जाए, दान पुण्य कर दे, कुछ कमी ना हो जा। और आज सुशीला जी को कहने से पहले सब कुछ मिला। जहाँ पर झोपड़ी थी, झोपड़ी हट गई, सोने का महल 9 मंजिल महल बन करके तैयार हो गया। उस स्थान का नाम पड़ गया सुदामापुरी। अभी सुदामा जी वही है द्वारिका, मगर यहाँ सब कुछ बदल गया। झोपड़ी हट गई, 9 मंजिला महल बन करके तैयार, इधर सुदामापुरी नाम पड़ गया। और उधर जो है 9 लाख का हार, बनारसी साड़ी, नौकर बोले मारा धन दौलत ऐश्वर्य संपन्नता जीवन में सुशीला को मिल गई। क्यों? क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। पति को तो वहां लगा दिया द्वारिका, और अपने आप नहीं गई, और अपने आप सब कुछ प्राप्त घर में हो। क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। वो कहीं नहीं गई। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक सूखे पत्ते खाए, भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और आज राजा दशरथ जी ने घर में सब कुछ खाया, और उनके पुत्र बन करके राम आ गए। जब विशेष कृपा होती है तो पुत्र के रूप में जो है राम को प्राप्त कर दिया। और जिस बेचारे ने बड़ा त्याग किया उनको क्षणिक दर्शन भी नहीं। यही कृपा। तो सज्जनों, आज सुदामा जी यही रहेंगे, और अब कल अपने जो है घर जाएंगे। 3 दिन रहे मित्र के यहाँ, तो आज की कथा यहीं पर विराम। तो सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले दिन से अधिक संख्या में आपके दर्शन हो रहे हैं, और मैं आपके बीच में ऐसी दिव्य मूर्तियों का दर्शन, आप लोगों का दर्शन यहाँ पर अपने बड़े भाई लखपत सिंह भंडारी जी की परम कृपा से आपके बीच में आया। और देखिए आज इन पुत्रों ने अपने माता जी जो हमारी ताई जी हैं उनके होते हुए, और पिताजी की दिवंगत आत्मा के निमित्त उस पवित्र आत्मा जो आज 7 पीढ़ियों का उद्धार कर रही है, ऐसे स्वर्गीय गजपाल सिंह भंडारी जी, ऐसे क्षत्रिय वंश के परम वीर, ऐसे महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई ताई जी श्रीमती बच्ची देवी भंडारी जी, और गोकुल सिंह भंडारी जी पहले भाई, किशन सिंह भंडारी जी, फिर दूसरे भाई हैं गोकुल सिंह भंडारी, और तीसरे भाई लखपत सिंह भंडारी जी। उनकी पुत्र वधु संपूर्ण परिवार यहाँ पर बैठा है। बड़ी सेवा सत्कार आदर पूर्वक इस कथा को आप जो संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। बड़ी श्रद्धावान संपूर्ण परिवार को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। आपके इष्ट मित्रगणों को भी मेरा प्रणाम, जहाँ जहाँ से आप लोग आए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के गांवों से अनभिज्ञ हूँ, मैं है ना इस क्षेत्र में पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए जहाँ जहाँ से आप, कोई श्रीनगर से आए, कोई ना जाने कहाँ से आए। कल मैं देख रहा था कि लोग जो पैदल बड़ी दूर दूर जो गई, तो मैं सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम बहुत बहुत। सज्जनों, देखिए आज तक गाय का भी बच्चा होता, सुअर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मगर उसे पुत्र नहीं कहते। देखिए उसको कहा जाता सुअर का बच्चा हुआ, गाय का बच्चा हुआ, कुत्ते का बच्चा हुआ, पुत्र क्यों नहीं कहा जाता। आज ये बड़े भाई हमारे तीनों भाई पुत्र बन गए, क्योंकि पुत्र का मतलब होता है पुण्य नाम नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुता, जिसने पुण्य नामक नरक से अपने पितरों का तारण कर दिया मारा। और आज जो अपने पितरों का तारण करने के लिए ऐसा सत्कर्म जीवन में कर दिया कि आज अपने 7 पीढ़ियों के पितरों को सदगति दे दी, उसका नाम होता है पुत्र।
और यदि 85 वर्ष में भी अपने पितरों का तारण नहीं किया तो अपने माता पिता का पुत्र नहीं गया वो हो सकता, वो अपने माता पिता का बच्चा है। जैसे सुअर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, गाय का बच्चा, ऐसे। और जिसने अपने पितरों का उद्धार कर दिया वो होता है पुत्र मारा। तो ऐसे पुत्रों को मैं नमन करता हूँ। संत ब्राह्मण यहाँ पर जो हमारे ब्राह्मण बैठे हैं, देखिए मुकेश चंद्र बहुगुणा जी यहाँ पर हमारे आचार्य यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। और दूसरे हमारे रवि जो है चमोली जी, रवि चमोली जी, जिनकी वाणी में आप यहाँ पर पूजन श्रवण कर रहे हैं, कर्मकांड जो कर रहे हैं आचार्य जी, उनका भी सम्मान। पहले नंबर पर जो है मूल पाठ पर बैठे ये हमारे नेतानी जी हैं, यहीं से हैं कमला पौड़ी गढ़वाल से। भुवनेश्वरी के परम उपासक है हमारे अनिल कुमार नेतानी जी, जिनको हमने 18,000 श्लोकों का जो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ है वो इनको दिया। और श्रद्धा से आप अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। उन्हीं के दूसरी तरफ जो है कीबोर्ड पर बैठे हुए हमारे संदीप गोदिया जी, भूखाल कालिका के पुजारी, चौरी खाल और गोदा से हमारे गोदिया जी हैं, ये भूखाल कालिका के पुजारी, उनका भी बहुत बहुत सम्मान। और तबले पर बैठे हुए हमारे चंद्रबदनी के परम उपासक हमारे राहुल भट्ट जी, जो बांसुरी बजा रहे हैं और तबला वादन कर रहे हैं, राहुल भट्ट जी हैं। और चौथे नंबर पर बैठे हारमोनियम पर ये भी जो है कपूर शिव ने पड़ती माता ज्वालपा और ज्वालपा देवी के पुजारी हैं हमारे सुनील अंकवाल महाराज। तो मैं आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और इधर जो है भोजन की व्यवस्था में हमारे बड़े भाई जय बोले पुरुषोत्तम नत्रतोड़ी जी, और सावन पर हमारे बड़े भाई बोले विष्ट सावन से विष्ट जी का जो टेंट है, और बोले हमारे क्या है सिमरन जी, हाँ सुमिरन जी वो बैठे हुए हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। तो आइए सभी का बहुत मातृशक्ति का जो मंडप पर ऊपर बैठे हैं भाई लोग, आपको मेरा प्रणाम। छोटी बड़ी बहन मातृशक्ति को जो मंडप पर बैठे हैं, जिन्होंने अमूल्य समय दिया, एक बार सबके लिए ताली मार दो, सम्मान करता हूँ सबका। तो आइए अब आरती होगी। अब कल का दिन हमारे पास शेष रह गया, कल इसी टाइम से कथा चलेगी 2 बजे से। और कल क्या होगा, कल भगवान की विशेष लीला है, महाराज भगवान की विशेष कथाएं हैं, उसको सुनने के लिए भी आप ऐसे आएंगे जैसे प्रथम दिवस से आए। और परसों केवल आधा 1 घंटे की कथा होगी, और उसके बाद हमारा जो कर्मकांड के हमको जो कार्य है वो होगा, हमारा 1 घंटे की कथा होगी। और कल जो है पूरी कथा चलेगी 2 बजे से। तो आपने आना है और सुंदर समय पर अपनी उपस्थिति देनी, इन्हीं शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य विराम की ओर आइए। अब हमारे यजमान जी खड़े उठ करके आरती करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं Thank you.
भुवना प्रसिद्धा या शब्द वर्ण पदवाक्यमिदाभ्युपैति साक्षी छई मधुर नाद निमग्न चित्ता भागीश्वरी मम करोतु मुखे निवास सरस्वती मम करोतु मुखे निवास सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं च अनेककूटं बहुरत्नकूटं मणिरत्नकूटं श्रीचन्द्रकूटं शरणं प्रपद्ये श्रीचन्द्रकूटं शरणं प्रपद्ये ध्याये नित्यमपूर्वपेशललितां कन्दर्पलावण्यदां देवीं देवगणैरुपास्य चरणां कारुण्यरत्नाकरां लीला विग्रहिणीं विराजितभुजां सञ्चन्द्रहासादिभिर् भगदानंद विदायिनी प्रमुदिता श्रीराजराजेश्वरी अनादि निधनो देव संग चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव पितृमोक्ष प्रदो भव बोले भद्र विशाल भगवान की उत्तराखंड पावन धाम की। तो आइए भंडारी परिवार द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का आज सप्तम दिवस और सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व तन मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के संकीर्तन से प्रारंभ करते हैं। आइए सुंदर सुंदर तालियों का साथ। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुख अंतः करण धीरे धीरे, करो सुख अंता अरे वो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल
रे